राम राम प्रिय भक्तों। ईश्वर ने हमें यह शरीर शुभ कर्म करने को दिया है तथा ये हमारा भौतिक शरीर कर्म करता ही रहता है, परंतु हमें शरीर के अंग अंग को परखना है। इसमें रुचि रख अंग अंग की बातें सुन, शिक्षा और गुण प्राप्त करने हैं। साधु संत जन इस भजन वाणी के माध्यम से अपने शरीर के हथेली एवं उंगलियों की बातें सुन हमें उनके गुण और कर्म ज्ञात कराते हैं। आइए आप और हम मिलकर सुने और अनुभव करें। इस भजन में हाथ की हथेली और उंगलियों के स्वभाव, जो उनके तत्व हैं, और इन उंगलियों के माध्यम से किस ग्रह को शांत किया जा सकता है और कौन सी उंगली किस ग्रह की पूजा करती है, सिमरन करती है, या उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, ये सब हमें बताया गया है। और उंगलियां और हथेली क्या कार्य करती हैं, ये सब इसमें दर्शाया गया है। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। पहली उंगली उठकर बोली सुन लो मेरी बात, पहली उंगली उठकर बोली सुन लो मेरी बात। वायु सभाओ बृहस्पति ध्याऊं, वायु सभाओ बृहस्पति ध्याऊं, चक्कर भी चलाऊं। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। पहली उंगली उठकर बोली सुन लो मेरी बात, वायु स्वभाव बृहस्पति ध्याऊं। इसका तत्व जो है वायु तत्व है और इसका स्वामी बृहस्पति देव है। और चक्कर भी चलाऊं, ये उंगली कहती है कि सुदर्शन चक्कर भी मैं चलाती हूँ। भगवान कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्कर चलाता है तो वो इसी उंगली से चलाते हैं। और अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो चक्कर चलाना, यही उंगली अगर किसी को सामने दिखाई जाए तो उसको क्रोधित भी कर सकती है और उसको प्रसन्न भी कर सकती है। दूजी उंगली उठकर बोली सबसे बड़ी हूँ मैं, दूजी उंगली उठकर बोली सबसे बड़ी हूँ मैं। आकाश तत्व से माला फेरूं, आकाश तत्व से माला फेरूं, थावर को भी मनाऊं। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं। हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। दूजी उंगली उठकर बोली सबसे बड़ी हूँ मैं। ये हाथ में समस्त उंगलियों से लंबी है और इसका आकाश तत्व है और इसका कार्य है
माला फेरना, सिमरन करना। और इसी उंगली के माध्यम से थांवर नाम शनिदेव का है, शनिदेव की कष्टा भी दूर की जा सकती है और शनिदेव को शांत किया जा सकता है। तीजी उंगली उठकर बोली अवनी स्वभाव है मेरा, तीजी उंगली उठकर बोली अवनी स्वभाव है मेरा, चतुराई से तिलक लगाऊं, चतुराई से तिलक लगाऊं, सूर्य को सिर नाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। तीजी उंगली उठकर बोली अवनी स्वभाव मेरा, अवनी नाम पृथ्वी का है, तो ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। और इसकी चतुराई ये है कि शुभ कार्यों में तिलक लगाने के काम आती है। और इसका स्वामी सूर्य देव है और सूर्य को शांत करने के लिए इसी उंगली का प्रयोग होता है। चौथी उंगली उठकर बोली जल मेरा उजियारा, चौथी उंगली उठकर बोली जल मेरा उजियारा, गिरवर धारण में करूं, गिरवर धारण में करूं, बुद्ध को मैं ही मनाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। चौथी उंगली उठकर बोली जल मेरा उजियारा, चौथी उंगली जो है इसका जल तत्व है और ये कहती है कि गिरवर धारण मैं करूं। भगवान कृष्ण जब गिरवर पर्वत को धारण किया था तो इसी उंगली पे उठाया था और इसी उंगली से बुध ग्रह को शांत किया जा सकता है। पांचवा अंगूठा उठकर बोला शुचि स्वभाव ले शुक्र को सिमरूं, पांचवा अंगूठा उठकर बोला शुचि स्वभाव शुक्र को सिमरूं, मोहर लगाऊं राज दिलाऊं, मोहर लगाऊं राज दिलाऊं, सबका बल बढ़ाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। पांचवा अंगूठा उठकर बोला शुचि स्वभाव शुक्र को सिमरूं। शुचि नाम अग्निदेव का है, तो अग्नि तत्व है अंगूठे का और इसके माध्यम से शुक्र देव को शांत किया जा सकता है। इसका कार्य है मोहर लगाना। जब तक अंगूठा मोहर नहीं लगेगा तब तक कोई राज तिलक या राजपाट नहीं मिलेगा और यही वोट दे के लोगों को राज दिलाता है और सबका बल बढ़ाता है। अगर ये अंगूठा उंगलियों के साथ मिल के मुट्ठी बंद कर दे तो वो बल का प्रयोग होता है। छठी हथेली उठकर बोली सत्संग मेरो काम, छठी हथेली उठकर बोली सत्संग मेरो काम, हो तू राम ताली बजा के, हो तू राम ताली बजा के, गुण हरि गाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं। मिलकर कर्म करें ये सब, मिलकर कर्म करें ये सब, तब ही गाथा गाऊं, हाथ हथेली उंगलियों की गाथा तो है सुनाऊं।